अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ की 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक मेरी हर वीडियो पहुँच सके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे। ये है इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जिसने आपको रूट्स दिए हुए हैं इक्वेशन के, हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, प्रूव करना है इस इक्वेशन से। इसके अंदर भी हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसने हमें इक्वेशन दी हुई है, कहता है इक्वल है 0 के, और इक्वल देन ए, कहते हैं इसमें जो ए है वह इक्वल 0 है, या फिर ये इक्वेशन आपने प्रूव करनी है इस इक्वेशन से। इसके अंदर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट का। उससे पहले जो हमारा क्वेश्चन है हम ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल 0। ये इसके साथ आप x भी लिखेंगे। ठीक है, ये x का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का, और ये कांस्टेंट। ये हमारी इक्वेशन है। इसका हमने क्या करना है, इसमें से a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम यहाँ से लेते हैं a की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद हम b की वैल्यू लेंगे। b होता है x का कोफिशिएंट, ये क्या है, -2। ये माइनस है तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब हम लिखेंगे c वैल्यू, c हमारा कांस्टेंट है, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये किसका फार्मूला है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट का। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्क्वायर है, 2 भी साथ लिखेंगे, -4। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके बाद c की वैल्यू लिखेंगे। c की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। अभी हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, इसका फार्मूला ऊपर करना है। ये 2 का भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये +4 आएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, ए, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a बी, ये हमारे a की वैल्यू और ये b की। हम फार्मूला खोल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी से बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। सी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर के। ये जो सी स्क्वायर है ना, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। पहले हम सी स्क्वायर को किससे करेंगे, बी स्क्वायर से। क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर सी को किससे करेंगे, इससे, ये प्लस माइनस माइनस ए सी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हमने इस सी को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ए बी को भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने साइन भी देखने होते हैं कि दोनों के साथ प्लस है माइनस है। ठीक है, अब ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, ए बी क्यूब, क्या हो जाएगा, ए बी क्यूब। अब ये माइनस ये भी माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4 है, एक स्क्वायर का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, a4 माइनस 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें देखें बाहर माइनस है तो अंदर भी आपने साइन चेंज करने हैं। -4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, -4 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर भी आप इसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 4a सी क्यूब। उसके बाद ये माइनस ये भी माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस 4a बी क्यूब। उसके बाद 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर बी सी। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें भी 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या लिखेंगे, 4a की 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, क्या आ जाएगा
ये वो 8a² BC प्लस 4b² C²। अब ये वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लाई कर ली थी, 4b² C² प्लस 4ac³ प्लस 4ab³। ठीक है, ये हमारे पास क्या है -4a² BC। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमने इसमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होती हैं, कौन सी कैंसिल हो सकती हैं। अब हम देखें, ये हमारे पास क्या है 4b² और C²। इधर हमारे पास थे 4b² C²। अब ये दोनों, ये प्लस है ये माइनस है, इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल, क्योंकि ये सेम वैल्यू है लेकिन इनके साइन क्या है चेंज है, इस दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 4, और देखें बाकी हम वैसे लिख लेंगे 4 माइनस 8a² BC। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a² BC। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4a² BC ये भी है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है ना, इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे 4 प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस, ये माइनस है ये भी माइनस है। जब दोनों साइन माइनस के होते हैं हम इसे ऐड करते हैं, लेकिन हम साइन हमेशा बड़ी वैल्यू को लगाते हैं। इसमें 8 बड़ा है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, लेकिन हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, क्योंकि ये सेम वैल्यू है। 8 और 4 क्या हो जाएंगे 12a² BC। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने प्रूव करना है ना ये a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल 3abc। अब हमने इसमें से वो वैल्यू बनानी है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है इसमें से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, 4a4 ठीक है प्लस 4ac³ 4ab³ माइनस 12a² BC इक्वल 0 करेंगे इसे हम, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इक्वल 0 है, क्योंकि हमारी इक्वेशन भी इक्वल 0 है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट भी इक्वल 0 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से हम 4a कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, जब हम 4a कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा a³। क्या बचेगा a³, यहाँ से 4a चला जाए c³, यहाँ से 4a बाहर चला गया b³, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे 3abc बचेगा। ठीक है, इक्वल 0। 4a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा a³। आप इसे फिर तरतीब से लिख लें ऐसे c³ a³ b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल 0। अब हमने क्या करना है, ये माइनस 3abc को इक्वल की साइड पे लेकर आना है, a³ b³ c³, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसने हमसे क्या, हमने इक्वेशन को सोल्व कर लिया। ठीक है, यही हमने इसमें से सोल्व करना था। अब हमने क्वेश्चन में देखिए जैसे हमने 6 किया था वैसे ही करना है। इसमें भी हमने a b c की वैल्यूज़ लिखी, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, फिर उसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की, फिर हमने इसे सिंप्लीफाई करके हमने जो प्रूव करना था वो कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी हमने वैसे ही करना है, डिस्क्रिमिनेंट का इसके अंदर हमने फार्मूला यूज़ करना है। वो कहते हैं जो शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। आपने ये जो इक्वेशन उसने दी है वो कहते हैं आपने ये प्रूव करना है कि शो करना है ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रैशनल हैं। ठीक है ना, अब हम ये क्वेश्चन लिखेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है a इंटू b माइनस सी x² प्लस b c माइनस a x प्लस c इंटू a माइनस b इक्वल 0। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा ab माइनस ac। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए, हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, bc माइनस क्या आ जाएगा ab इंटू x, ये आ जाएगा ac माइनस bc इक्वल 0। जो हमने इक्वेशन बना ली, अब हमने इसके अंदर ठीक है फार्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है b² माइनस
4ac, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। अब आपको पता है ABC की वैल्यूज़ क्या होती हैं। इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इसमें हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी, AB माइनस AC, ये हमारा A की वैल्यू है। अब x का कोफिशिएंट B की वैल्यू होती है, ये क्या है, BC माइनस AB। उसके बाद ये C हमारा कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा, AC माइनस BC। ये हमने ABC की वैल्यूज़ लिख ली। अब इसके अंदर हमने पुट करनी है, ठीक है। अब B हमारे पास क्या है, B की वैल्यू है BC माइनस AB स्क्वायर, 4 A की वैल्यू क्या है, AB माइनस AC, C की वैल्यू क्या है, AC माइनस BC। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। इसका स्क्वायर है, हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो ये माइनस है तो माइनस का फार्मूला ओपन करेंगे, क्या आएगा, ये वैल्यू हमारी A की है और ये B है, तो हम ऐसे समझेंगे ये हमारा A है और ये B है। क्या लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। ये AB को मल्टीप्लाई करेंगे AC से। अब मल्टीप्लाई कर दें, ये A है, ये भी A है, इसकी पावर 1 है तो इसकी 1 है, तो ये इनकी पावर ऐड करें तो A2 हो जाएगा ना, क्या आएगा, A2BC आ गया। अब AB को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके साइन भी देखें, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमने प्लस में लिखा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस A, ये B है और ये भी B है, इनकी पावर 1 1 क्या हो जाएंगी, 2, इसके साथ क्या आएगा, C। अब हमने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको इन दोनों से करना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। A स्क्वायर C स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, ABC स्क्वायर। ये हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने ये फार्मूला ओपन किया तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, ये B स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, AB स्क्वायर C हो जाएगा प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस, अब ये 4 है, इसको आपने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें। जब बाहर माइनस है तो अंदर आपने साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। अब ये -4 है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। A स्क्वायर BC माइनस माइनस प्लस 4। अब हम लिखें 4A माइनस माइनस प्लस ये 4AB स्क्वायर C, यहाँ पे आ जाएगा 4AB स्क्वायर C। अब ये साइन यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, ये माइनस है, ये माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई करें, 4A स्क्वायर C स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 4AB C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये लिखा हुआ है B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर BC प्लस 4AB स्क्वायर C प्लस 4A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4ABC स्क्वायर। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखेंगे कि कौन सी वैल्यू आपस में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है B स्क्वायर C स्क्वायर, इसमें और कोई वैल्यू देखें है, कोई नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद देखें -2AB स्क्वायर C। अब इस तरह का कोई और वैल्यू है, हम उसे आपस में क्या करेंगे, सॉल्व। अब देखें AB स्क्वायर C, AB स्क्वायर C ये हमारे पास है 4 है और ये -2 है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, इसका मतलब है ये माइनस हो सकते हैं। हम इसे लिखेंगे B स्क्वायर C स्क्वायर, ये 2AB स्क्वायर C, ये 4AB स्क्वायर C। इसको हम सॉल्व करें, ये 4 है, इसमें से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास प्लस के 2 बचेंगे, ठीक है ना। प्लस 2AB स्क्वायर C, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, A स्क्वायर B स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद देखें 4A स्क्वायर BC है हमारे पास, 4A स्क्वायर BC नहीं है, हम इसे ऐसे लिख लेंगे
4a² BC प्लस ये हमारे पास, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये बचा हुआ है 4a² C² माइनस 4ab C²। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया था, इसकी जगह पे ये, उसके बाद ये हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, हम इसे देखें, हम इसे ऐसे लिखेंगे B² C² प्लस a² B², ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये है ना, क्योंकि ये स्क्वायर मारा है, प्लस 4a² C²। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस 2ab² C माइनस 4a² BC माइनस 4ab², ठीक है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम लिखें a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, ये फार्मूला। ये कैसे ओपन करते हैं, ये लिखते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप का बन गया है, हम इसे ऐसे ही ओपन करेंगे। पहले हम इसे बना लेते हैं, ये b² c² दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसे कॉमन लिख सकते हैं ना, ऐसे bc का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ab का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखें हमारे पास क्या है, ये हमने लिखा है। उसके बाद 4ac² हमने देखा जाए तो ये हमारा फार्मूला माइनस में ओपन हुआ, तो हम यहाँ इसके साथ लिखेंगे प्लस, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस 2ac ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये bc², इसको हमने इसका कॉमन स्क्वायर लिया, इसका भी कॉमन, हमारे पास जो फार्मूला ओपन हुआ है वो माइनस में हुआ है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस 2ac का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये भी वैसे ही ओपन किया है ना हमने, a² b² c², इसमें भी a² b² प्लस c²। उसके बाद 2ab होता है, 2ab। अब हमारा a bc है और ये ab है, ठीक है। हम लिखेंगे 2a उसके साथ b, 2ab प्लस 2bc। b हमारा क्या है, ab, और c क्या है, c हमारा क्या है, माइनस 2ac। अब 2ab bc प्लस 2, यहाँ पे हमने ca लिखा हुआ है, c हमारे पास क्या है, माइनस 2ac, और a हमारे पास क्या है, bc। अब हम इस फार्मूले को बंद करके कैसे लिखेंगे, ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया जैसे इसको किया। अब हमारी पहली वैल्यू क्या है, bc, उसके बाद ab, फिर हमारी 2ac, क्योंकि यही हमारा फार्मूला ओपन हो रहा है ना, a² b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc, उसके बाद ca। अब हमने इसे क्लोज करना है, तो क्या आएगा, bc प्लस ab माइनस 2ac, ये हमारा क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। पहले हमने यहाँ पे इसे ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद हमने इसे क्लोज कर दिया, क्योंकि हमारी जो फॉर्म बन रही थी वो इसी तरह की फॉर्म बन रही थी, ठीक है। तो हमने क्या, ये जो इक्वेशंस हैं इसको हमने क्या प्रूव करना था, ये इक्वेशंस क्या हैं, रूट्स क्या हैं हमारे, रैशनल है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैशनल क्यों है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। हैंस रूट्स आर रैशनल। हम इसे रैशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ गया वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो हमने कहा ये हैंस रूट्स आर रैशनल। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, वो भी सेम ऐसे, उसमें भी हमने इक्वेशन को रैशनल प्रूव करना है। करेंगे क्वेश्चन 8 का पार्ट नंबर 2, ये भी सेम वैसे ही है। ये जो उसने हमें इक्वेशन दी है, हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि जो इक्वेशन है क्या है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या रैशनल हैं या नहीं, ठीक है। अब हमने रैशनल का मतलब है हमारे पास अगर क्वेश्चन में जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वो हमारा रैशनल होता है, ठीक है। अब ये लिखा a प्लस 2b x² प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस c x प्लस a प्लस 2c इक्वल 0। हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे, a प्लस 2b, ये x² का कोफिशिएंट है, 2a प्लस b प्लस c, उसके बाद x a प्लस 2c, ठीक है, इक्वल 0। ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब हमारा मेन काम क्या होता है, हमने यहाँ सबसे पहले a b c की वैल्यू लिखनी होती है। x² का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू क्या है, a प्लस 2b। उसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे, ये x का कोफिशिएंट है 2 इंटू a प्लस b प्लस c। अब हम c कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, a प्लस 2c। अब हमने ये a b c की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी है।
अब हमने क्या लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, ठीक है। एज डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर 4a। ए की वैल्यू क्या है, a प्लस 2b। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस 2c। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है तो 2 का भी साथ स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4। इसका स्क्वायर ओपन करें, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको फार्मूला बताया था। इसका फार्मूला ओपन करें, क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हमने फार्मूला ओपन करना है। इसका फार्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास क्या है, 4, ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए को करेंगे ए से, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपस में ऐड होती हैं, तो ए की पावर 1 और 1 क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, फिर ए को 2c से करें तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2ac आ जाएगा। ठीक है, हमने ए को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब 2b को भी इन दोनों से करेंगे। अब 2b को सबसे पहले ए से करें तो क्या आएगा, 2ab प्लस 2b को 2c से करें, 2 को मल्टीप्लाई करें क्या आता है 4, तो ये क्या आ जाएगा bc। ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आएगा, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर 8ab 8bc 8ca। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। इसे आप ac भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, ac। उसके बाद हमारे पास ये हो गया ac, इसे आप लिख दें ca लिख लें या aca की बात है। यहाँ पे माइनस, अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8ac प्लस 4 को 2 से करें 8ab 4 को 4 से करें क्या आएगा 16bc। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 16bc। अब आप देखें हमारे पास बाहर माइनस है, अंदर आपने साइन भी चेंज करने हैं। यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, इधर भी क्या आएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बाहर माइनस है तो अंदर आपने साइन चेंज करने हैं। ये माइनस ac माइनस ab माइनस 16bc। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करें, हम जहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको आप दोबारा लिख लें, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर 8ab 8bc 8ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ac 8ab माइनस 16bc। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस था तो हमने साइन चेंज कर दिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। अब देखिए 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, इसको हमने क्या करना है, कैंसिल कर देना है। उसके बाद देखिए कौन सी वैल्यू आपस में कैंसिल हो सकती है। अब ये देखें 8ac प्लस ये प्लस है ये माइनस है, हम इन दोनों को भी कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचा, 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर। उसके बाद देखिए हमारे पास ये क्या बचा हुआ है, bc है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ab। अब ये हमारे पास ab इसके साथ कैंसिल हो सकता है ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है यहाँ पे, bc 8bc, ये 16bc है। अब 16 में से 8 16 में से 8 को माइनस करें, हमारे पास क्या आएगा 8bc। ठीक है, अब हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 16 8 से बड़ी वैल्यू है। अब हम यहाँ से देखें, हम 4 को कॉमन ले लें, 4 को क्या करें कॉमन लें, तो हमारे पास क्या आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc, ये बनता है हमारे पास। ठीक है, अब ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है। अब ये अगर हम ऐसे लिखें, 4 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है 2 होता है ना, हम इसे फार्मूले को बंद कर रहे हैं क्योंकि ये ओपन है, इसे हमने क्लोज करना है। अब देखा जाए ये फार्मूला किसका ओपन हो रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ये फार्मूला ओपन हो रहा है ना, ठीक है। अब हमारे पास इसका भी स्क्वायर है, इसको आपने स्क्वायर बनाना है तो कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर और इसका कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए ये b और c का फार्मूला खुल रहा है b, लेकिन इसके दरमियान में माइनस आ रहा है, तो हम इसे जब क्लोज करेंगे क्या लिखेंगे, b माइनस सी, ठीक है, b माइनस सी का स्क्वायर। अब मैंने इसका भी स्क्वायर लिख दिया, इसका भी, क्योंकि ये 4 था ना, हम 4 का स्क्वायर इन दोनों का कॉमन स्क्वायर ले रहे हैं। हम यहाँ पे ओपन था, इसको हमने क्लोज कर दिया। ये जो फार्मूला ओपन हुआ था ये b माइनस सी का, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाया है। अब देखिए इन दोनों का फार्मूला सेम आ गया, हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2b 2c स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है 2b माइनस 2c का स्क्वायर ग्रेटर है 0 से, हैंस रूट्स आर रैशनल। अब ये देखो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना है, इसलिए हमारे जो रूट्स हैं ये क्या हैं, रैशनल है, ठीक है। ये भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करके किया है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपने ऐसे एक फार्मूला बनाना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। कहता है आपने प्रूव करना है जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है रियल है या नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 बाई के एक्स प्लस 4 इक्वल 0। इसमें भी हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 बाई के एक्स प्लस 4 इक्वल 0। अब हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है, उससे पहले हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज़, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट होता है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसका ए की वैल्यू क्या आएगी, 1। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट ये है हमारे पास माइनस 2 के प्लस 1 बाय के। उसके बाद सी क्या है हमारे पास, 4, ये कांस्टेंट है। हमने ये वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने क्या लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 2 इंटू के प्लस 1 बाय के, इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर, माइनस 4a हमारे पास क्या है 1 और c क्या है 4 है, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया। अब हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है। ये माइनस 2 है, माइनस 2 का जब स्क्वायर लेते हैं वो क्या हो जाता है, प्लस 4 आएगा। क्या आएगा, प्लस 4। इसका फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया। इसको मल्टीप्लाई करें, ये क्या आएगा, 16, ठीक है। अब हमारे पास लिखा हुआ है, अब 4 को अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, के स्क्वायर प्लस 1 बाय के स्क्वायर, के से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 माइनस 16, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 4k स्क्वायर 4 बाय के स्क्वायर, 4 को 2 से करो 8 माइनस 16। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब आपने यहाँ पे लिखना है 4k स्क्वायर प्लस 4 बाय के स्क्वायर। 16 में से 8 को माइनस करें, हमारे पास क्या बचेगा, 8, क्योंकि हमारे पास 16 में से 8 माइनस कर रहे हैं ना, तो 16 बड़ी वैल्यू है, तो इसके साथ आपने क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है, हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2k स्क्वायर, ठीक है। ये क्या, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 बाय के, इसका स्क्वायर माइनस 8। अब ये हमारे पास स्क्वायर बन रहे हैं, हम इसका फार्मूला जैसे खोलते हैं तो हमारे पास ये a है और ये b है, और ये क्या है, 2ab। अब ये माइनस का फार्मूला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अगर हम इसे क्लोज करें तो हमारे पास देखिए के से कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये 8 आ जाएगा, ये सेम वैल्यू वापस आ जाएगी। हम इसे क्लोज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये a है और ये b है। जब क्लोज़ करते हैं तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं 2k, उसके बाद देखते हैं इसमें साइन क्या आएगा,
जब ए बी सी जो हमारे पास होता है ना 2ab के साथ जो वैल्यू होती है साइन होता है वो आपने लगाना है। ये माइनस है तो इधर आप माइनस लगाएंगे, इधर क्या आएगा 2/k। ये ए वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। जब आप क्लोज करते हैं आपने क्या देखनी होती है, जो ए और बी की वैल्यू होती है, लेकिन आपने साइन वो लगाना होता है जो ए बी के साथ लगा होता है, माइनस है या प्लस। अब यहाँ देखें तो माइनस है हमारे पास, तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे। ये हमारा क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया 2k - 2/k। तो आपने क्या करना है, इनके बारे में बताना था जो हमारे जो इक्वेशन है ये रियल है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस रूट्स आर रैशनल। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हैंस रूट्स आर रैशनल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्क्वायर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसको आपने कैसे किया, इसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ लिखी, उसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके फिर इसको हमने प्लस माइनस किया। फिर हमने देखा कि ये एक फार्मूला बन रहा है, तो हमने देखा 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। हम इसे ए बी की वैल्यू बनाने के लिए हमने इसका स्क्वायर बना लिया ताकि हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाए। फिर हमने इसका फार्मूला ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। इसमें भी हमने बताना है जो हमारे पास रूट्स हैं इक्वेशन के वो रियल हैं या नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है b - c का x² प्लस c - a x प्लस a - b इक्वल 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है। x का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b - c, ये a की वैल्यू है। उसके बाद b के x का कोफिशिएंट क्या है, c - a। उसके बाद c की वैल्यू कांस्टेंट है, a - b। अब हमने क्या करना है, एज इट इज़ हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, b² - 4ac, ये हमने फार्मूला लगाना है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। b हमारे पास क्या है, c - a। ठीक है, -4a, a की वैल्यू क्या है, b - c, और c की वैल्यू क्या है, a - b। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, c - a का स्क्वायर ओपन करते हैं, ये a है और ये b है। क्या लिखेंगे, a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पे -4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, b को करेंगे a से तो क्या आ जाएगा, ab, b को करेंगे b से प्लस माइनस b² हो जाएगा। उसके बाद हमने c को करना है a से प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ac। ठीक है, माइनस प्लस bc, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब हम इसका स्क्वायर क्या लिखा है, c² - 2ac प्लस a²। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, 4ab। जब बाहर माइनस है अंदर आपने साइन चेंज करने हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस 4b², ये माइनस प्लस 4ac, ये प्लस माइनस, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा 4bc। ठीक है, अब हम इसकी ब्रैकेट खोलते हैं, c² - 2ac प्लस a² - 4ab प्लस 4b² प्लस 4ac 4bc। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे सीक्वेंस से लिख लेते हैं। ठीक है, c² प्लस a² प्लस 4b²। ठीक है जी, हमारे पास जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर खोला था, इसी तरह c² प्लस a² प्लस 4b² हमने इसे इकट्ठा लिख लिया, सीक्वेंस से लिखना है। अब देखिए ये 4ac है, ये भी 4ac है, ये प्लस 4ac है, ये -2ac है, मतलब ये दोनों ac की वैल्यू है ना, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, 4 में से 2 को माइनस करें हमारे पास क्या आता है, 2ac। उसके बाद हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, -4ab 4bc। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन बनी, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। जब ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, a² b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca।
इसी तरह ही हमारे पास ये जो सवाल है इसकी कंडीशन बन रही है, हमने इसे क्या करना है, ऐसे लिख लेंगे सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ये 4b है, लेकिन हमारा फार्मूला माइनस में खुल रहा है तो हमने इसके साथ 2b लगाना है। अब देखिए हमने ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है 2ab, 2a हमारा c है और b हमारा a है, तो हम क्या लिखेंगे इसे ca प्लस 2ab आ गया। अब हमने क्या लिखना है bc, b हमारा क्या है a और c क्या है माइनस 2b। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2ca, c हमारा क्या है माइनस 2b और a हमारे पास क्या है, इसके साथ आ जाएगा c प्लस 2bc, ये हमने लिख लिया। ये फार्मूला हमने क्या किया है ओपन कर लिया है। अब हम इसे क्लोज करके कैसे लिखें, अब क्लोज में करें, देखो ये हमारे पास आ रहा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b, ये हमारे पास आ रहा है। हम इसे क्लोज करेंगे, जब हम क्लोज करते हैं तो ये वैल्यूज़ देखते हैं जो हमारी स्क्वायर वाली होती है, ये हमारी दरमियान वाली वैल्यू होती है 2ab 2bc 2ca, ठीक है। अब हम इसे क्लोज करते हैं, लिखेंगे c प्लस a माइनस 2b का स्क्वायर। जब इसे हम ओपन करेंगे ना तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, इसे हम क्या लिखेंगे c प्लस a माइनस 2b का स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। क्या लिखेंगे हैंस रूट्स आर रैशनल, जो हमारे रूट्स हैं वो क्या हैं रैशनल है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसके सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।